स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा और नई VV रामजी योजना के बारे में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीएससी, पीसीएस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मनरेगा एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय योजना रही है, लेकिन 2025 में सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इसको VV रामजी योजना पेश की है। अब सवाल यह बनता है कि मनरेगा और VV रामजी में क्या फर्क है और क्या बदलाव हुए हैं और परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इनके नामों के अंतर के बारे में जानते हैं। तो जो मनरेगा योजना थी वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के मनरेगा के अंतर्गत आती है। इसको अपन शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं। और अभी जो नई योजना बनी है वो कौन सी योजना बनी है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? VV रामजी योजना। यह कब बनी थी? तो यह बनी है 2025 में। और मनरेगा योजना, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बोला जाता है, तो यह कब बनी थी? तो यह बनी थी 2005 में। अब हम बात करेंगे इनकी फंडिंग के बारे में। तो मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च कौन उठाता था? केंद्र सरकार उठाती थी। 100% खर्च इसमें मनरेगा में केंद्र सरकार उठाती थी उनका खर्च। लेकिन नए कानून में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। अब नई जो योजना शुरू हुई है उसमें खर्च कौन उठाएगी? राज्य सरकार। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कितना कितना खर्च करेंगी? केंद्र सरकार कितना खर्च करेगी? 90% और राज्य सरकार 10% के अनुपात में खर्च करेगी। वहीं अब अन्य राज्यों में 60% और 40% का फॉर्मूला लागू होगा। मतलब केंद्र सरकार 60% का खर्च करेगी और राज्य सरकार 40% का खर्च करेगी। इसका मतलब है कि राज्यों को भी अब योजना के लिए 40% का पैसा खर्च करना होगा। हालांकि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा खर्च कौन उठाएगा? केंद्र सरकार उठाएगी। किनका? विधानसभा केंद्र वाले शासित प्रदेशों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब हम बात करेंगे शिकायत और भत्ते के नियम के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है और उसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति काम मांगने के लिए जाता है और उसको 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी का 1/4 हिस्सा और उसके बाद आधा हिस्सा भत्ता मिलेगा। मतलब 30 दिनों के लिए, मतलब 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था तो 1/4 मतलब 25 दिन का और उसके बाद आधा हिस्सा भत्ते में मिलता था। शिकायत दूर करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर एक मजदूर सिस्टम बनेगा, जहां क्या होगा? अधिकारियों को हर हफ्ते एक निश्चित दिन जनता की समस्या सुनने के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे AI और बायोमेट्रिक से रोकेगी धांधली। तो इसमें क्या होता है? पारदर्शिता बढ़ने के लिए नए कानून में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। इसमें क्या होता है? मनरेगा और VV रामजी योजना में, तो इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कानून में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। अब हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरूरी होता है। इसमें क्या जरूरी होने लगा है? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हाजिरी लगाने के लिए।
साथ ही योजना बनाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और सैटेलाइट इमेजरी बायो रेफरेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। काहे के लिए? धोखाधड़ी रोकने के लिए किस किस का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं, और सैटेलाइट इमेजरी जिसे जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है धोखाधड़ी रोकने के लिए। हर काम की जगह पर एक जनता बोर्ड लगाया जाएगा ताकि लोग काम की जानकारी देख सकें। अब क्या किया जाएगा? हर जो काम होंगे उनके लिए एक जनता बोर्ड लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा? काम की जानकारी सभी लोग देख सकेंगे। अब खेती के समय नहीं मिलेगा सरकारी काम। इसमें क्या होगा? अक्सर किसानों को शिकायत रहती है कि मनरेगा की वजह से बुवाई और कटाई के समय मजदूरी नहीं मिलती। मनरेगा की वजह से क्या होता है? किसानों को शिकायत रहती है कि मनरेगा की वजह से बुवाई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए नए बिल में क्या प्रावधान किया गया है कि अब राज्यों द्वारा तय की गए चरम कृषि मौसम, मतलब करीब से करीब 60 दिन के लिए दौरान कोई भी सरकारी कार्य नहीं कराया जाएगा। इससे खेती के लिए मजदूरों की कमी नहीं होगी। 60 दिन के लिए दौरान कोई भी सरकारी कार्य नहीं कराया जाएगा, जिससे क्या होगा? किसानों को खेती के लिए मजदूरों की कमी भी नहीं होगी। राज्य सरकार इन 60 दिनों की अवधि को खुद नोटिफाई करती है। अब हम बात करेंगे कि इनके लागू होने के वर्ष के बारे में। तो मनरेगा जो है वो कब लागू हुआ था? तो मनरेगा लागू हुआ था 2005 में। इसमें कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था? तो इसमें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था। और अब देखेंगे वहीं बीवी रामजी योजना, जिसमें ये कब लागू हुई थी? 2025 में। और इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता था? 125 दिन का रोजगार दिया जाता था। देखो मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया जाता है। और वहीं बीवी रामजी योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 125 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। किसमें? बीवी रामजी योजना में। और यह बदलाव आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको आगे एग्जाम्स में देखने मिलेंगे कि मनरेगा रोजगार के लिए कितने दिन रोजगार दिया जाता था, और बीवी रामजी योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाता था। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको आगे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके उद्देश्य के बारे में। तो मनरेगा का उद्देश्य क्या था? तो मनरेगा का उद्देश्य था केवल रोजगार उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य था? मनरेगा का। और बीवी रामजी योजना का उद्देश्य क्या था? रोजगार भी उपलब्ध कराना, आजीविका और कौशल विकास उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे इनके कार्य का स्वरूप के बारे में। तो किसमें? मनरेगा में अकुशल श्रम को भी कार्य दिया जाता है, और वहीं बीवी रामजी योजना में अकुशल लोगों को कार्य तो दिया जाता है, वहीं अर्धकुशल कार्य भी दिया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीक का उपयोग। तो इसमें हम किन किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो मनरेगा में किन तकनीक का उपयोग करते हैं? सीमित डिजिटल व्यवस्था का उपयोग मनरेगा तकनीक में किया जाता है। और वहीं बीवी रामजी योजना में कौन कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऐप, डिजिटल ट्रैकिंग, डेटा आधारित मॉनिटरिंग, इनका उपयोग बीवी रामजी योजना में किया जाता है। अब हम बात करेंगे भुगतान प्रणाली की। तो मनरेगा में किस प्रणाली में भुगतान किया जाता है? तो मनरेगा में भुगतान में कई बार देरी की जाती है। मनरेगा की जो भुगतान प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि कई बार देरी की जाती है। इसमें क्या होता है? पैसा आते आते बीच में जो लोग रहते हैं वो पैसा को वहीं खा लेते हैं, तो लोगों तक क्या होता है
उनके पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो मनरेगा में इस प्रकार की भुगतान प्रणाली, तो उसमें क्या होता था, देरी होती थी पैसे आने में लोगों के पास। अब इसमें क्या होने लगा है, बीबीजी रामजी योजना में जो मजदूर रहते हैं उनको पैसा समय पर दिया जाता है, और डीबीटी भुगतान प्रणाली इसमें शुरू की गई है, जिससे लोगों को समय पर और सीधे उनके अकाउंट्स में पैसे पहुंचेंगे। अब हम बात करेंगे योजना के फोकस के बारे में। तो मनरेगा में किस योजना का फोकस किया जाता था, मजदूरी पर आधारित योजना पर फोकस किया जाता था, और बीबीजी रामजी योजना में स्थायी आजीविका और ग्रामीण विकास पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है निगरानी व्यवस्था। इसमें कौन कौन सी निगरानी व्यवस्था रहती है उनके बारे में। तो मनरेगा जो योजना है उसमें कौन सी निगरानी व्यवस्था रहती है, सोशल ऑडिट। इसमें सोशल ऑडिट निगरानी व्यवस्था रहती है मनरेगा में। और बीबीजी रामजी योजना में सोशल ऑडिट के साथ साथ डिजिटल निगरानी भी इसमें रहती है। किसमें, बीबीजी रामजी योजना में। अब हम बात करेंगे इनके विजन के बारे में। तो मनरेगा जो है उसमें रोजगार किस लक्ष्य से रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, लोगों को सुरक्षा के आधार पर। मनरेगा में रोजगार सुरक्षा के आधार पर लक्ष्य का निर्धारित था। और बीबीजी रामजी योजना में विकसित भारत का @2024 का लक्ष्य था। मतलब विकसित भारत कब तक किए गए, 2047 तक का लक्ष्य था। किसमें, बीबीजी रामजी योजना में। तो परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि मनरेगा की जगह कौन सी नई योजना लाई गई है, और बीबीजी रामजी में कितने दिन का रोजगार मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, बीबीजी रामजी योजना में कितने दिन का रोजगार मिलता है, 125 दिन का रोजगार मिलता है। आपको ऐसे ही प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मनरेगा जहां केवल क्या है, रोजगार देता है, वहीं बीबीजी रामजी योजना जो है वो रोजगार के साथ साथ क्या करती है, कौशल और आजीविका पर भी जोर देती है। और इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने में मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स और एग्जाम नोट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।